नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, HBF के अंदर जूनियर टेक्नीशियन के लिए 1850 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 28 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 19 जुलाई 2025 है। इसमें कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, एग्जामिनर, फिटर, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर, मैकेनिस्ट, ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग, पेंटर, रिगर, सैंड एंड शॉट ब्लास्टर और वेल्डर शामिल है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये HBF है क्या। दोस्तों, HBF यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री एक सरकारी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसका मेन काम इंडियन आर्मी के लिए टैंक बनाना है, जैसे कि अर्जुन और T-90 टैंक वगैरह इसी फैक्ट्री के वर्कर ने बनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर मैं कहूँ संविदा बेसिस पर आई हैं। यानी कि अगर आपका इनमें से किसी भी पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी परमानेंट नौकरी नहीं रहेगी। अगर आपका इनमें से किसी भी पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी नौकरी केवल 1 साल के लिए होगी, लेकिन अगर आप काम अच्छा करते हैं तो फिर इसको 3 साल और बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आपकी फाइनल नौकरी केवल 4 साल के लिए होगी। इसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी कि आप 40 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें कई सारी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी फिटर जनरल के लिए आई है, जो कुल मिलाकर 668 वैकेंसी हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप फिटर जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आपके पास NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, जब आप किसी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करने के बाद इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करते हैं तब आपको NAC सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास NAC नहीं है तो आपके पास NTC होना चाहिए। NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। जब आप ITI से किसी ट्रेड में कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को पास कर लेते हैं तब आपको NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपके पास NAC या NTC सर्टिफिकेट है तो ये NCVT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपके पास NAC या NTC नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है और वो ये है कि आपके पास STC सर्टिफिकेट होना चाहिए। STC यानी कि स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। STC सर्टिफिकेट आपको तब दिया जाता है जब आप राज्य के किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किसी भी ट्रेड में ITI करते हैं। अगर आपके पास STC सर्टिफिकेट है तो ये SCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों, आपके पास NAC, NTC या STC में से कोई भी एक भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये फिटर ट्रेड से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर आपके पास टूल एंड डाई मेकर ट्रेड से ITI कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपके पास फाइनली आखिरी ऑप्शन है और वो ये है कि आपके पास मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस ट्रेड से ITI कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप फिटर जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये 5 चॉइसेस हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बाकी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट में क्वालिफिकेशन टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता है। आपका सिलेक्शन प्रेफरेंस के बेसिस पर होता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे पहले प्रेफरेंस किन को दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने पहले कभी HBF में अप्रेंटिसशिप की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऐसे कैंडिडेट्स को रखा जाता है जिन्होंने ओल्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप की है। तीसरे नंबर पर ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जिन्होंने हैवी व्हीकल फैक्ट्री या फिर ओल्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप नहीं की है, यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट्स। और चौथे नंबर पर ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उन्हें काम करने का एक्सपीरियंस है। इन 4 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद एक ट्रेड टेस्ट होता है और ये केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी कि इसके मार्क्स वगैरह मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। अगर आप ट्रेड टेस्ट में पास हो जाते हैं
तो फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों आपको हर महीने 21,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा और साथ में स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा जो बेसिक पे का 5% होगा, यानी कि 21,000 का 5% होता है 1,050 रुपए आपको अलग से दिए जाएंगे। इन सबके साथ ही हर साल आपकी सैलरी में 3% की बढ़ोतरी होगी और इन सब के अलावा आपको 3,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे जिससे आप कोई मेडिकल या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान ले सकें और मोबाइल वगैरह जैसी चीज़ों का रिचार्ज कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर क्वार्टर खाली होंगे तो फिर आप उनमें रह सकते हैं और आपको खुद से ही उनका किराया देना होगा। लेकिन अगर क्वार्टर खाली नहीं है तो फिर आपको खुद से ही कहीं पर भी किराए से रहना होगा। इस तरह से दोस्तों कुल मिलाकर आपकी सैलरी 30,000 रुपए के आसपास होगी। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।